कर्म फल मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर चार व्यक्ति खड़े। इन चार व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन था, तीसरा पंडित था और चौथा एक आम आदमी मजदूर था। किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी। वह बोला, मैंने धरती पर धन कमाया और उसे धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूं। अब बारी थी पंडित की। तो पंडित ने मुंह खोला और सबको यह कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन यह बात तो तय है कि सर के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाए। तब सबकी नजर उसे मजदूर पर थी, जो चुपचाप अपनी नजर नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा संगीत रमन के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं? मैंने उन्हें कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपने पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने की वजह से हजारों सैनिक पर अपनी जान गावड़ी। परिवार के दुख का कारण तुम बने। त इसीलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी से। जब देवदत्ता ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या, उससे कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बनाकर दिया है। यह मेरी अच्छी कर्म है। फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत डैन धर्म किया गया। बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने दिया है। आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसीलिए आपका भी सब में आना प्रबंध है। मजदूर यह देखकर हैरान था। वह अब तक जिसे महान समझता रहा था, उसकी व्याख्या स्वर के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है, उनका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं था। यमदूत ने जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि वह उससे अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर बोल पड़ा, प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूं। बस इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसा कमाता, उन्हें अपने परिवार की पालन पोषण में खर्च कर देता। इसलिए डैन धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं लोगों की। भला मैं क्या सेवा करता, क्योंकि कम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता, उसको अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और यह सब करने के बाद भी मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान से जैसा भी मुझे दिया अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी कोई अच्छा काम किया? हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने ही बैठा था कि एक बहुत ही कमजोर कुत्ता, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह मेरे पास ए गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी और उसे दिन मैं खुद भूखा सो गया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देव दूध मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर ले गए। लेकर गया दोस्तों, अच्छे कर्म। लोग मोह माया इन सब भाव में आकर नहीं किया जाते और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में जीना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया उससे और अच्छे माँ से अच्छे कर्म किया करें।